जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हो तो आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों। इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ 10,000 करोड़ का एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है और इसमें सबसे खास बात रहेगी शेयर होल्डर कैटेगरी। इस शेयर होल्डर कैटेगरी क्या होती है, इसमें किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, क्या इसको लगाने से फायदा होता है, मिनिमम अमाउंट क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, सभी बातें आपको इस वीडियो को जानने के लिए मिलेगी। देखिए दोस्तों, इससे पहले आईपीओ आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 6,560 करोड़ रुपए का और इसमें पैसा जस्ट डबल हुआ था। कुछ इसी तरीके का ये आईपीओ और बहुत सारे लोगों को आईपीओ मिला था। क्यों? क्योंकि उसकी साइज बड़ी थी 6,560 करोड़ और इसकी साइज यहाँ पे है 10,000 करोड़। तो यहाँ पे जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी खासी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, वो है शेयर होल्डर कैटेगरी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर बात करें तो 10,000 करोड़ का आईपीओ है। अब बात ये आती है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में कौन एलिजिबल होगा। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में सिंपली वह एलिजिबल होगा जिसके पास शेयर है। अब किसका शेयर है? अब ये तो पहली बार आ रही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। तो इसकी जो पेरेंट कंपनी होती है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की पेरेंट कंपनी है अपने पास में एनटीपीसी लिमिटेड। इसका अगर शेयर आपके पास में है तो आप एलिजिबल हो गए शेयर होल्डर कोटा के लिए। ठीक है, अब उसका फायदा क्या है वो आपको आगे जानने के लिए मिलेगा। तो इससे पहले आप ध्यान से यहाँ पे बात समझो कि आपके पास में जो एनटीपीसी लिमिटेड है उसका शेयर होना चाहिए आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में। लेकिन कब तक होना चाहिए? तो देखिए, अभी तो इन्होंने डीआरएचपी फाइल किया है, ठीक है। इसके बाद में ये फाइल करेंगे आरएचपी। तो अभी तो डीआरएचपी फाइल किया है, तो आरएचपी जब ये फाइल करेंगे वो एक रिकॉर्ड डेट होती है, ठीक है ना। उससे पहले मतलब उस डेट तक आपके अकाउंट में ये वाला जो है एक शेयर होना चाहिए, मिनिमम एक शेयर, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने लो आपकी इच्छा है। अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल होना है तो आपके पास में एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी है इसकी पेरेंट कंपनी जो कि एनटीपीसी लिमिटेड, इसका एक शेयर होना जरूरी है। सिंपल बात, ठीक है। तो अभी आरएचपी फाइल अभी किया नहीं है, तो आरएचपी फाइल मान के चलो ये करते हैं 2 अक्टूबर मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 2 अक्टूबर की डेट रिकॉर्ड डेट होगी, उससे पहले आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। मतलब आप 1 अक्टूबर को जो है बाई करके रख लो, सिंपल बात। और मैं तो बोलता हूँ कि आपको वेट ही क्यों करना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आरएचपी का फाइल हो गया। तो आप बिना देर किए एक शेयर है ना आप अपने डीमेट अकाउंट में ये रख लीजिए। 428 रुपए का चल रहा है, कोई ज्यादा नहीं है। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें कि अपने जो डाउट्स आते हैं कि बेनिफिट क्या है शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के, क्या बेनिफिट है भाई साहब ये तो बताओ। तो देखिए, अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में आप एलिजिबल होते हो तो आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो। एक तो रेगुलर रिटेल कैटेगरी में जैसे आप लगाते हो वैसे, और दूसरा है शेयर होल्डर कैटेगरी। सिंपल बात। तो 2 एप्लीकेशन मतलब चांस आपके प्लस हो गए, सिंपल बात, चांस आपके बढ़ गए यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे आपको जो बात समझनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन फाइल करते हो, ठीक है, तो आप जितने भी शेयर होल्डर कैटेगरी में शेयर है, ठीक है ना, जनरली 5 से 15% तक होते हैं, ठीक है ना। इस कैटेगरी में शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए इतना रिजर्व रहता है। आप मान के यहाँ पे अभी कहा गया है कि 10% कोटा रहेगा शेयर होल्डर कैटेगरी में, तो आप इन 10% के लिए अप्लाई कर सकते हो। तब अगर आप एक ही एप्लीकेशन लगा रहे हो तो ठीक है, पूरे 10% के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कैटेगरी और कैटेगरी भी लगानी है इसके साथ में, अगर आप 2 कैटेगरी में लगा रहे हो, कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। एक तो शेयर होल्डर कैटेगरी होगी और दूसरी आपकी जनरल रिटेल वाली कैटेगरी हो गई। तब हम यहाँ पे 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपकी लिमिटेशन आ जाएगी। अब लिमिटेशन क्या आ जाएगी वो बात आपको जानना यहाँ पे जरूरी है। लिमिटेशन ये आ जाएगी आपके पास में, जो शेयर होल्डर कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है अपने पास में, जो शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी उसमें हम लगा सकते हैं 2 लाख से पहले पहले, ठीक है ना। लिमिट आ जाएगी इसमें 2 लाख, ये लगा दो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में। अब देखिए, अगर हम शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाते हैं, एक एप्लीकेशन लगाते हैं, तो जितना आपको कोटा है उतना आप लगा दीजिए, ठीक है ना। जितने शेयर होल्डर कैटेगरी में शेयर है उतना लगा दीजिए। फिर आप 2 एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, एक तो शेयर होल्डर में और दूसरी रिटेल कैटेगरी में। तो शेयर होल्डर में आपके पास में देखिए मिनिमम आप 1 लोट लगा सकते हो, मिनिमम आप 1 लोट लगा सकते हो, ठीक है, इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी में। और इसी तरीके से आप रिटेल में मिनिमम 1 लोट लगा सकते हो, ठीक है ना, अगर आपके पास पैसा कम है तो। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप 2 लाख से नीचे, 2 लाख तक की लिमिट है, ठीक है ना। ये किस में लगा सकते हो? शेयर होल्डर कैटेगरी। मैंने क्या कहा? 2 लाख। अगर आप 2 एप्लीकेशन लगा रहे हो तो शेयर होल्डर में आपका जो लिमिट रहेगी वो 2 लाख से कम रहेगी। क्लियर? देखिए, तो हमने 2 लाख से कम ये लगा देंगे जितने भी इसके मल्टीपल में जो आ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें रिटेल में, रिटेल में आपको पता है 2 लाख तक की लिमिट रहती है। 14,980 के मल्टीपल में जितना भी अमाउंट आ रहा है आप उतना लगा सकते हो। क्लियर? तो 2 लाख प्लस 2 लाख। क्लियर? शेयर होल्डर और रिटेल में।
फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास में थोड़े ज़्यादा पैसा है तो शेयर होल्डर में तो आप वहीं लगा सकते हो अप टू 2 लाख, ठीक है। और स्मॉल HNI में आप कितना लगा सकते हो, स्मॉल HNI में आप लगा सकते हो 2 लाख से ज़्यादा, ठीक है ना। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, देखिए मिनिमम तो आपके पास में 14,900 से एक लोट है, ठीक है ना। और अगर इस कैटेगरी में आप लगा रहे हो SHNI में, ठीक है ना, स्मॉल HNI में, तो आप 2 लाख से ज़्यादा इसके मल्टीपल में जो भी अमाउंट होगा वो लगा दोगे, क्लियर। मैक्सिमम आपके पास में 10 लाख से नीचे तक का रहता है, ठीक है ना। अब अगर बात करें तीसरा, शेयर होल्डर प्लस बिग HNI में, तो मिनिमम मैंने आपको बताया शेयर होल्डर में 14,980 और बिग HNI की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होता है, ठीक है। तो मिनिमम आप ये लगा सकते हो। और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो देखिए 2 लाख तक, और उसके ऊपर कोई कैप नहीं है आपके पास में, जितना पैसा है उतना लगाओ, 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है। तो सिंपल आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर आप एक एप्लीकेशन लगा रहे हो, ठीक है, तो शेयर होल्डर कोटा में जितने भी शेयर्स है ना उसके लिए आप लगा दो। और अगर आप 2 एप्लीकेशन लगा रहे हो तो शेयर होल्डर कोटा में आपको 2 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी रेगुलर कैटेगरी में जैसे भी, ठीक है ना, रिटेल, स्मॉल HNI, BHNI में जिस तरीके से आप हमेशा लगाते आए हो उसी तरीके से आप लगा सकते हो। आने वाले कुछ अपकमिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी में कुछ IPO है, उनके बारे में आप जान लो। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, बेल स्टार, ठीक है, आथर एनर्जी, हीरो फिनकॉर्प, NTPC ग्रीन एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हमने बोल दिया आपको DRHP फाइल हो गया है, इसका भी DRHP फाइल हो गया है, इसका भी DRHP फाइल हो गया है, ठीक है। तो आप RHP फाइल होने का वेट मत कीजिए, इससे पहले पहले आपके डीमेट अकाउंट में एक शेयर होना चाहिए, तो आप इजीली यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया है, आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।